हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस हम वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक मोटिवेशनल कोट के साथ। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम अपना तन मन और धन लगा देते हैं तो सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। किस्मत को बदलते वक्त नहीं लगता दोस्तों। यदि आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए तन मन और धन लगा दें तो आप उस लक्ष्य को ज़रूर पालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021 में जितनी भी चर्चित महिलाओं के नाम हैं उनके नाम के बारे में और उनके बारे में कि किस देश की रहने वाली हैं और उन्हें किस वजह से उनका नाम चर्चा में रहा है। तो कंपटीशन के एग्जाम्स में जो भी प्रश्न चर्चित महिलाओं से बनेंगे हम उन सभी को कवर करने वाले हैं। और जिस से प्रश्न बनेंगे उससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अमेरिका के पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका बी सही हो जाएगा, कमला हैरिस। तो अभी कमला हैरिस ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी हैं। इनका सामने चित्र भी है, इनको देख सकते हैं। तो ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो कमला हैरिस। आ जानते हैं अब अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन। और भारतीय मूल की प्रथम महिला राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनी हैं कमला हैरिस। और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की मुद्रा है यूएसए डॉलर। दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील किस देश में स्थित है? तो ये आपकी कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की संख्या हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश किस नंबर पे है। तो पहले नंबर पर है आपका रूस, दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका और भारत का जो क्रम है 7वां। और अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मिसौरी नदी। तो मिसौरी नदी जो है ये अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका सी से जगह सोमा मंडल। तो सोमा मंडल जो है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला चेयरमैन बनी है। ठीक है, आइए देखते हैं अब इसके बारे में। तो इसका जो हेड क्वार्टर है ये है न्यू दिल्ली में और इसका स्थापना हुआ था 19 जनवरी 1954 में। और इसकी प्रेजेंट टाइम में सीएम है कौन? सोमा मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका बी से जगह आयशा अजीज। आयशा अजीज को भारत की सबसे युवा महिला पायलट बनी है। ये देखते हैं विशेष कश्मीर से आने वाली 25 वर्षीय आयशा अजीज देश की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। 15 साल की उम्र में इनको पायलट बनने का लाइसेंस मिल गया था। इसको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा नकोजी ओकोंजो इवेला। तो जो नकोजी ओकोंजो इवेला हैं ये विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। इनका नाम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा अजीब है लेकिन इसको ध्यान रखेंगे। डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसके वर्तमान में 164 मेंबर कंट्री हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी होती है? इसका आंसर आपका बी से जगह सामिया सुलुहु हसन। तो सामिया सुलुहु हसन जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अब तंजानिया की राजधानी देख लेते हैं। तंजानिया की राजधानी डोडोमा, मुद्रा है तंजानिया शिलिंग। और तंजानिया की अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलुहु हसन। और यह महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया आपका देश स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा प्रियंका राधा कृष्णन। तो जो प्रियंका राधा कृष्णन है ये न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनी है, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो वह न्यूजीलैंड में मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं। प्रियंका राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था और न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। इसकी प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डर्न और न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। और यह ओशिनिया महाद्वीप में स्थित है आपका न्यूजीलैंड, इसको भी ध्यान में रखेंगे, यह भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका
जम्मू कश्मीर की पहला महिला बस चालक कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा, पूजा देवी। तो अभी पूजा देवी को जम्मू कश्मीर की पहली महिला बस चालक बनी है। इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी होती है? इसका आंसर आपका इस जगह भावना कांत। तो अभी जो भावना कांत है, ये गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह नौरा अल मतरूसी। तो जो नौरा अल मतरूसी हैं, ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी हैं। इसको भी ध्यान में रखेंगे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी और संयुक्त मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम और इसके राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। इसको भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान के पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा भावना कांत। भावना कांत जो है भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान की पायलट बनी है। इसका आंसर आपका सी से जगह भावना कांत। अगला प्रश्न देखते हैं, इटालियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक ने इटालियन ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाइल्ड लाइफ इनोवेटर्स अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह कृति करथ। जो कृति करथ हैं, ये वाइल्ड लाइफ इनोवेटर्स अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाइन पैच ग्लोबल विजन 2021 किसे नवाजा गया है? तो इसका आंसर आपका ए से जगह गीता मित्तल। तो अभी गीता मित्तल को अलाइन पैच ग्लोबल विजन 2021 के अवार्ड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जापान ने किस भारतीय महिला को हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया है? तो इसका आंसर आपका ए से जगह श्यामला गणेश को। तो अभी श्यामला गणेश को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान से प्रदान किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मथुआ मैड्रिड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका 20 की जगह अरियाना सबलेका। ये बेलारूस की हैं, इन्होंने जीता है मथुआ मैड्रिड ओपन 2021 महिला एकल का खिताब। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका आंसर आपका इस जगह वैशाली हिवासे। तो वैशाली हिवासे जो हैं सीमा सड़क संगठन की कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इससे ये देखते हैं बीआरओ के बारे में। तो बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसके मार्गदर्शक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका उद्देश्य क्या है? तो सड़कों का निर्माण करना। नेल्सन मंडेला विश्व मानवीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर आपका इस हो जाएगा रुमाना सिन्हा सहगल। तो रुमाना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला विश्व मानवीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका सी से हो जाएगा रेखा मेनन। तो अभी रेखा मेनन को नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। जानते हैं नासकॉम की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मार्च 1988 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या है? तो नीति वकालत और इसके संस्थापक हैं देवांग मेहता और नंदन नीलकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, एनसीएईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा पूनम गुप्ता। तो पूनम गुप्ता को एनसीएईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ये होता है एनसीएईआर का फुल फॉर्म। इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसका स्थापना 1956 को हुआ था। इसकी डायरेक्टर जनरल बनी है अभी पूनम गुप्ता। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका ये जगह आर्या राजेंद्रन। ये तिरुवनंतपुरम की सबसे युवा मेयर बनने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। अगला प्रश्न देखते हैं,
माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका इस जगह प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते जो है माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। अन्नपूर्ण पर्वत समूह उत्तर मध्य नेपाल के हिमालय में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,091 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह दुनिया का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मिस अर्थ 2020 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह लिंडसे कॉफी। तो अभी लिंडसे कॉफी ने मिस अर्थ 2020 का खिताब जीता है, तो इसका आंसर आपका 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका इस जगह मैगी ओ फेयरवेल। मैगी ओ फेयरवेल ने नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्किल अवार्ड 2021 जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर आपका 20वीं जगह तापसी पन्नू। फिल्म थप्पड़ के लिए इनको 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, तो तापसी पन्नू इनको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका इस जगह अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम ने अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका 20वीं जगह अनामिका ने। तो अभी अनामिका जी ने हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो इसका आंसर आपका सी सही जगह कौशल्या शंकर। तो अभी कौशल्या शंकर को द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज अवार्ड 2021 मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेट बल्लेबाज कौन बन गई हैं? इसका आंसर आपका 20वीं जगह मिताली राज। तो अभी मिताली राज 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेट बल्लेबाज बन गई हैं। इसको ध्यान में रखेंगे, भारत की काफ़ी मशहूर बल्लेबाज हैं महिला टीम की, 10,000 रन इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रन बना लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो आंसर आपका बी न्यायमूर्ति हिमा कोहली। तो न्यायमूर्ति हिमा कोहली जो है तेलंगाना उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, BBC ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर इस जगह आपका कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी ने BBC ओपन 2021 में महिला एकल खिताब जीता है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका इस जगह नाओमी ओसाका। ये जापान की हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 महिला एकल खिताब जीता है, तो नाओमी ओसाका ने जीता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है? तो इसका आंसर आपका इस जगह क्लेयर पोलो साक। ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, जो पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह जैमिसन हैरिस। जैमिसन हैरिस जो है अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इन्होंने 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में अटलांटिक महासागर के पार 3000 मील यानी लगभग 4,828 किलोमीटर की यात्रा की। हैरिसन ने 12 दिसंबर 2020 को स्पेन के कैनरी द्वीप में अपनी यात्रा शुरू की और 20 फरवरी 2021 को एंटीगुआ पहुंची। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका इस जगह मार्था कुम। तो अभी मार्था कुम जो है ये यूरोपीय आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका सी से जगह तुलसी गैबार्ड। तो अभी जो तुलसी गैबार्ड है ये USA के राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला बन गई हैं। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका इसी जगह एम वीरा लक्ष्मी, ये केरल की हैं, ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी हैं। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह शिवांगी सिंह। तो शिवांगी सिंह ये भारत की पहली महिला फाइटर बनी है। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला DIG कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका इस जगह नुपुर कुलश्रेष्ठ।
नुपुर कुलश्रेष्ठ भारतीय तटरक्षक बल की पहली महिला डीआईजी बनी हैं। तो आइए जानते हैं भारतीय तटरक्षक बल के बारे में। तो इसका जो मुख्यालय है ये है नई दिल्ली में, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और इसके महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन, और इसकी स्थापना हुई थी 1 फरवरी 1977 को। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका इसी जगह ज्योति शर्मा। तो अभी ज्योति शर्मा भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर कौन है? तो इसका आंसर आपका इसी जगह शालिजा धामी। तो अभी शालिजा धामी जो है भारत की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी हैं। अगला प्रश्न, असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका इसी जगह अजंता नियोग। तो अजंता नियोग ये असम राज्य की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है। अगला प्रश्न, यूएसए महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसे मिला है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह यूको सासो को। तो यूको सासो को यूएसए महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब मिला है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका तीसरी जगह डेवी हैविट। तो डेवी हैविट जो है इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा तसांग इन हंग। ये हांगकांग की हैं और ये माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे, तसांग इन हंग, ये हांगकांग की हैं। अगला प्रश्न, अमेरिका सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो 20 जगह क्रिस्टीन वर्मुल। तो क्रिस्टीन वर्मुल अमेरिका सेना की पहली महिला सचिव बनी हैं। अगला प्रश्न, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह मेघा राजगोपालन। तो अभी मेघा राजगोपालन ने भारतीय मूल की हैं ये, और पुलित्जर पुरस्कार 2021 इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न, जापान की 13 साल की किस खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा मोमीजी। तो अभी मोमीजी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, 13 साल की सबसे कम उम्र में जीतने वाले मेडल हो गए, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह मीराबाई चानू। तो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता है। आइए जानते हैं, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 7 पदक जीते हैं, किस किस क्षेत्र में जीते हैं इसको भी जान लेते हैं। तो टोटल 7 पदक जीता, जिसमें से पहला जीता था मीराबाई चानू ने, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता था। 7 पदक टोटल जीते थे, जिनमें से पहला जो पदक है वह मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता था वेट लिफ्टिंग में। दूसरा जीता था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, इन्होंने कांस्य पदक जीता। तीसरा लवलीन बोरगोहेन ने जीता, यह महिला मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। फिर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता कांस्य पदक। फिर रवि कुमार दहिया रेसलर में इन्होंने भी जीता रजत पदक। फिर बजरंग पुनिया रेसलर में इन्होंने जीता कांस्य पदक। फिर नीरज चोपड़ा जो एकमात्र भाला फेंक में स्वर्ण पदक, एकमात्र स्वर्ण पदक जो है भारत की झोली में आया। अगला प्रश्न, पहली भारतीय अमेरिकी यूसैड की मिशन निर्देशन कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा वीणा रेड्डी। तो अभी वीणा रेड्डी जो है ये यूसैड यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की निर्देशक बनी हैं। अगला प्रश्न, किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है? तो इसका आंसर आपका 20 जगह वैदेही डोंगरे। तो वैदेही डोंगरे ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। अगला प्रश्न, लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं, अगर ये आपको वीडियो कुछ लग रहा है कि हेल्प कर रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जितने भी महिलाओं से जुड़े हुए प्रश्न थे, हमने उन सभी प्रश्नों पर चर्चा किए हैं, और इसमें जो भी प्रश्न हैं ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपके एग्जाम में इसमें आने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी प्रकार के देखते हैं। अगला प्रश्न, लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर कौन बनी है? तो इसका आंसर आपका
इसी जगह मार्टा। तो ये मार्टा जो है ये लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाली पहली फुटबॉलर बन गई हैं। इसको भी ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।